मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो, एक परिवार सड़क से चलता हुआ और चंडीगढ़ की तरफ कूच करने लग रहा है। और ये परिवार है ना हिसार से पहुंचा है और लगातार कई महीनों से ये चलने लग रहा है और धरना देने लग रहा है। और इनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनके पिताजी है और ये इनकी माताजी है। और देखो मामला क्या है कि भाई ये गुड़िया 4 से 5 महीने हो गए इस परिवार ने अपनी बेटी की तलाश में, लड़की नाबालिग है। और बताया जाने लग रहा है कि इन्होंने ना आज तक इतने चक्कर काटे हैं, मतलब कोई अधिकार नहीं छोड़े इन्हें। हांसी के अंदर, हिसार के अंदर जितने भी आसपास के क्षेत्र है ना, खुद सीएम साहब भी मिल चुके हैं इस मामले में। और इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, पेट्रोल डालकर सीएम साहब हिसार पहुंचे थे। मैं तो जानने दे दूंगा, मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो कल भी सूर्यवाड़ा चौक पर ये पहुंचे और इनको रोक लिया गया रास्ते के अंदर। और एक सोनी जी हैं जो प्रधान जी है, वो आए थे इनकी मदद के लिए। और उनको छत्रपाल सोनी जी कहीं ना कहीं क्या हुआ, कुछ नहीं बात हुई कि उनका हार्ट अटैक से मौत होगी। तो मामला इतना गंभीर हो चुका है कि भाई जो पुलिस प्रशासन है उसके अंदर भी हड़कंप मच चुका है। और ये धीरे 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 जो जो टाइम बीतने लग रहा है, परिवार चंडीगढ़ जाने लग रहा है। पूछांगे मामले में क्या कुछ बात है, कितना क्या कुछ अपडेट हुआ है। कल की बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हर जगह यही खबर चलने लग रही है। और पहले तो आपने ये बैनर पढ़ लिया, न्याय की अपील। ये लड़की है, दिखा दो भाई इसका क्या नाम है, अर्शिता, आजाद नगर से है ये। और लगातार सोशल मीडिया पर आप इनकी खबरें देखने लग रही हो। तो आज ये सूर्यवाड़ा चौक से जाचन होते हुए गांव क्रॉस कर दिया है। और अभी तो ना चंडीगढ़ बहुत दूर है। एक परिवार के साथ देख सकते हो आप कितनी मुश्किलों के साथ इन्हें चलाना पड़ रहा है और सारा सामान लेके। प्रधान जी राम राम। नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार सोशल मीडिया के भाइयों ने इस परिवार की बहुत बड़ी, मतलब ये कह रहे हैं कि वाकई में ही आपने जो हमारी हरियाणा की या भारत की जो संस्कृति है उसको जिंदा रखा है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि कल पुलिस की धक्का मुक्की की वजह से हमारे साथी छत्रपाल जी का कल दिल का दौरा पड़ने से वो हमारे को अलविदा कह गए। उनका एक सपना था कि भाई इस परिवार को न्याय मिलने तक आप लोगों ने, वो हमारे को ड्यूटियां दे के गए हैं कि आप लोगों ने इस परिवार की मदद करनी है। तो मैं उनके चरणों में नमन करते हुए, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है, सरकार मुख्यमंत्री जी के सामने सारा मामला होते हुए भी आज तक कोई खास विशेष बात नहीं हुई। प्रधान जी देखो एक बात बताऊं, कोई छोटी बात नहीं, 4 से 5 महीने हो गए एक नाबालिग लड़की गायब है। प्रशासन के छह में धरना चलने लग रहा, कोर्ट के छह में धरना, सारे सबूत दे लिए, बता दिया भाई नू है बात है, फिर भी मामला उठने लग रहा। के मतलब के मानना भाई न्याय प्रणाली खत्म हो चुकी है, कोई राजनीतिक दबाव है या फिर और कोई मामले में और कोई बड़ा उछाल आने वाला है। देखिए, लड़की का तो कहीं अभी तक पता ही नहीं चल रहा। और हमें जैसे आम साधारण बातों में हम भी इस समाज की नुमाइंदगी करते हैं। मैं हरियाणा का श्रवणकार समाज का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे हरियाणा में सभी संगठनों के अंदर हम जाते हैं। कहीं न कहीं वो लड़की जो है, हमें लग रहा है किसी राजनीतिक परिवार या राजनीतिक संबंध में किसी न किसी दबाव के अंदर ये बैठा है। और पुलिस प्रशासन भी, ये सरकार जो है कहीं न कहीं इनकी प्रणाली पे प्रशंसनीय लगा रहा है। सरकार बिल्कुल पूर्ण तरह से फेल है। यही अकेला ये मामला नहीं है, हमारे ही समाज के ऊपर एक घटना और घटी है। 9 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और आज तक उनके ऊपर सरकार भी उन पे एक्शन नहीं लेने पे हमें भी वहां धरना लगाना पड़ा फतेहाबाद में। तो कहीं न कहीं नायब सैनी की सरकार है, पूर्ण रूप से गरीब परिवारों को न्याय दिलाने में फेल है। अगर यही मामला किसी समृद्ध परिवार में होता तो आज तक लड़की भी बरामद हो जाती और उस परिवार को भी ये सामने ले आ देते। बस यही मामला है कि ये बेचारा गरीब परिवार है, बेरोजगार है, पीछे से बैक नहीं है और तो कहीं न्याय मिला नहीं। अब ये सड़कों पर निकले बेचारे भूखे तिसाए। वो सरकार की मर्जी है, करे ना करे। हमारे को तो ये लगता है कि सरकार बिल्कुल भी इस मामले में, अभी कल हमारे एक साथी की जान गंवाने के बाद कल इन्होंने एक अनाउंस करी है, उसके ऊपर इनाम भी रखा है। अरे 5 महीनों से मामला चल रहा है तो पहले क्यों नहीं आपको याद आई? यानी ये जान लेना चाहते हैं और एक व्यक्ति को जान देने के बाद
जान कुर्बानी करने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि क्रांति खून मांगती है, वो कल इन्होंने एक व्यक्ति की जान लेने के बाद इन्होंने कल सुध बुध ली है, जो इस पूरे भारत के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज एक छोटा परिवार, ये गरीब परिवार अपनी नाबालिग बच्ची को ढूंढने के लिए भीख मांग रहा है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले, ये भी तो परिवार भारत का नागरिक है, ये भी तो सनातनी है। अरे इस परिवार को बेचारे को न्याय दिला दो, इनको जिंदा है तो जिंदा दे दो, अगर ये कहीं मर गई है तो मरने का सबूत दे दो और इनको घर भेज दो। भाई इज्जत है, सरकार उससे पहले इनकी सहायता भी करे कुछ है, इनकी और भी सरकार की ओर से इतना फंड होता है, इस बेरोजगार परिवार की और भी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, सरकार को और भी सहायता करनी चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन भी इनको देनी चाहिए। तो ये बेचारा जान हाथ में लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि इनको दिखाना, ये देखो, अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पढ़ने का समय है, ये भी देख भविष्य है इनका, तो इन बच्चों की तरफ देख लो, इस परिवार की तरफ ना देखो। कम से कम मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह है, इस वीडियो को सोशल मीडिया के भाइयों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस परिवार को न्याय दिलाने में सभी भाई मिलकर सहयोग करो। प्रधान जी, आपने एक पता, जब पुलिस आ पड़ी है पाजिन को बिल में काट लिया हुआ है कि 5 महीने को बिल नहीं मिलने लग रहा है। देखो जी, ऐसी बात है, कहीं न कहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब ये लड़की जिस दिन बरामद होगी, आप देख लेना, मैं दावे से कह रहा हूँ, कहीं न कहीं राजनीतिक संबंध मिलेंगे उस परिवार के। नहीं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले ही बहुत मामले हैं, किसी की 5 दिन में मिल गई, किसी की 10 दिन में मिल गई, मामले तो बहुत हुए हैं। सीएम साहब के संज्ञान में ये मामला, क्या सीएम साहब की भी प्रदेश के अंदर नहीं चलने लग रही? बस जब उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसे ऐसी बात है, मतलब जिले का एसपी भी क्या सीएम साहब की ऊपर हो गया क्या? मुख्यमंत्री जी केवल और केवल गद्दी के ऊपर मोहर है, स्टैंप दिल्ली से लानी पड़ती है। जब तक उनको दिल्ली से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, एक और मामला है, 9 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है, आज तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। और उन बातों को भी आज हमने सभी डिपार्टमेंटों को, सभी एमएलए को, सभी विधायक को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को ज्ञापन की कॉपियां दी है, आज तक वही कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं ये दर्शाता है मुख्यमंत्री जी नायब सैनिक के हाथ में कुछ नहीं है, केवल और केवल स्टैंप है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी होश में आओ और इन बच्चों को संभालो, ये आपके बच्चे हैं, इस देश की नागरिक है, देश की महिला है, देश की बेटियां है, इस परिवार को न्याय दिलाओ। कल से इतनी वीडियो वायरल हो रही है, क्या ये मैसेज अभी तक सरकार तक पहुंचा नहीं? भाई एक परिवार है ना, सूर्य वाला चौक पे रह गया, रोका गया, वहाँ एक सत्रपाल सोनी जी की मौत भी होगी, क्या अभी तक भी उन बातों को भी 24 घंटे हो चुके, क्या सरकार तक ये मैसेज ही नहीं गया है? अंधी बहरी सरकार बनी हुई है। मुख्यमंत्री और सरकार के जितने बैठे नुमाइंदे, आज तक कोई नुमाइंदा नहीं है, केवल बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं। और इस परिवार से कोई भी मंत्री नहीं मिला है। यहाँ कृष्ण मंत्री जी का इलाका है, कृष्ण बेदी जी का, और उधर कल नरेश सेलवाल जी विपक्ष के नेता है, कल उन्होंने आगे बकायदा कहा है और उन्होंने आगे समर्थन दिया है। और ये बात हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अभी 2 दिन में विधानसभा सत्र चलना है, तो मेरी सभी से आग्रह है कि वो लोग जरूर सुने, या बातें ना करें गरीबों की, या कहो कि हम गरीबों के, अमीरों के लिए, गरीबों की बातें ना करें। यदि वाकई में ही मंत्री गरीबों की हितैषी है तो सड़क पे आके इनसे बात करें। आज मुख्यमंत्री, जैसे अभी पता लगा है कि मुख्यमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को बकायदा आके यहाँ बात करनी चाहिए परिवार से, इनको आश्वासन दे, इनको साथ ले जाके घर ले जाके इनको छोड़ के आए, और आप टाइम दे इनको कि 10 दिन के अंदर हम ले आके देंगे, 5 दिन के अंदर देवतिन ले आके लड़की को बरामद करे। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी इस प्रशासन पे बिल्कुल फेल है। देखो 4 जिंदगी हैं, 2 छोटे मासूम, एक ये हैं, अरे वो भाई साहब हैं। देखो मौत 0 मीटर इनसे, देखो यहाँ से थोड़ी ही दूर मौत है यहाँ पे। तो सभी ड्राइवर तो ऐसे नहीं होते, एक्सपर्ट है। कहीं ना कहीं रात का भी टाइम है, किसी सुबह का, शाम का, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके। इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही देने लग रहा है। अब इनकी कोई सुरक्षा नहीं है और भी नहीं है, यो ऐसा क्यों? मतलब क्या इस देश के अंदर किसी मासूम की जिंदगी की क्या कोई कीमत नहीं रहेगी क्या? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीतिक परिवार नहीं है, गरीब परिवार है, इसीलिए इसको सुरक्षा नहीं दे रही। लेकिन भारत का ये संविधान कहता है, कल जो पुलिस वाले ने वहां अगरुआ, ये सूर्य मोड़ की चौक पर जो पुलिस ने रोकने की करी, ये बकायदा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसी भी भारत के लोग, हमारे संविधान ये कहता है, हर एक आदमी को अपनी मांग सड़क पे चल के किसी के आगे धरना लगाकर अधिकार है। कल इनके अधिकारों को अभी कुठाराघात हुआ है। मानव अधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और महिला आयोग जो भारत के अंदर बना हुआ है
उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। अकेला इनको कोसते हैं कि आप बच्चों को क्यों लेकर चल रहे हैं। अरे आप उनको क्यों कोस रहे हो, आप प्रशासनिक अधिकारियों को कोसो। इनको क्यों जरूरत पड़ी इनको सड़क पे आने की, आप ये सोचो ना कि इनको जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरा सभी हरियाणा की और भारत देश की न्यायिक प्रणाली व्यवस्था जितनी भी है, शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी है, मेरा पुनः आग्रह, हम तो कुछ कर नहीं सकती, हम तो गरीब परिवारों से लोग हैं, हमारा तो कोई एमएलए नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर नहीं है, इसीलिए ये परिवार मजबूर है, इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, यही चाह रहा हूँ कि भाई सरकार से मेरा आग्रह है कि तुरंत संज्ञान ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप या तो गरीबों की बात करना छोड़ दो, अगर वाकई में आप गरीबों की तेजी है और आप बात करते हैं हम बैकवर्डों की तेजी है, तो वाकई में आप आगे दिखाओ, यहाँ पता लगेगा आप कितने गरीबों की तेजी है। तो मैं सभी भाइयों से, जो भाई वीडियो देखे, इसको ज्यादा से ज्यादा एक एक आदमी तक पहुंचाने का कष्ट निवेदन करते हैं, ताकि इस परिवार के को भी न्याय मिल सके। देखो भाई, ये दो मासूम बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करांगे। हाँ जी प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो आप भी देखने लग रहे हो, देखो समस्या इतनी बहुत बड़ी है, देखो सवालों में से तो हल नहीं हो सकता। समस्या तो लड़की पाए होगी और 5 महीने होगी, सबर का बांध टूटा नहीं टूटा, अनु बताओ। समस्याओं में तो देखिए कमी नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि ये परिवार, इन्होंने काफ़ी दिन तक हिसार में भी कोर्ट के आगे, एसपी ऑफिस के आगे धरना दिया, इन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनसे मिले, उसके बावजूद भी केवल और केवल इन्हें आश्वासन मिले हैं, आश्वासन के सिवाय इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। आज इतने दिन हो गए इनको पैदल भी चलते हुए, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो मेरी सभी सरकार के महानुभावों से और सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, उन सब से विनती है कि कम से कम इन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ देखिए, इस महिला की तरफ देखिए, इस गरीब भाई की तरफ देखिए, और इनको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नायब सैनी होश में आओ, नायब सैनी होश में आओ, भाईचारा एकता जिंदाबाद। देखो भाई, जो टाइम भी इतना लग रहा है, इनकी जो बहन जी देखो, इनकी आंखें बिल्कुल नर्वस हो चुकी हैं, और ये ना अभी भी इनकी आंखों से पानी आने लग रहा है, अभी भी ये अंदर घुटन घुटन महसूस करके रोने लग रही है। कल भी बहुत ज्यादा सूर्यवाड़ा चौक पर देखा था, बुरी तरह से ये रोए थे, और सत्रपाल सोनी जी वो भी, अब जो इनके मददगार थे वो भी निरे। 1-2 मिनट बहन जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखो कहीं ना कहीं टाइम इतना लग गया, सबर का बांध टूटने के बाद इस परिवार ने आगे जाने की कोशिश करी। आपने पता है कि भाई जब कुछ भी नहीं दिखे ना, तब जाके इस तरह का फैसला लिया गया है। बहन जी राम राम। बहन जी देखो, कल भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, कह सकते हैं कि वो आपके मददगार थे, स्पेशल हिसार से आए थे, आपको रोका गया, आपकी मैंने काफी जगह देखा आपकी मदद की उन्होंने। देखो एक सहारा घट गया, लेकिन एक सरकार को छोड़कर आपको बार बार सहारा मिलने लग रहा है। क्या सरकार ही आपसे इतनी नाराज है कि आपकी मदद नहीं करना चाहती? ये हमने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं जो भाई सरकार हमारी मदद नहीं, हमारी सब वोट भी देते आए हैं हम सब कुछ, और हम तो यही कह रहे हैं हमारा बच्चा जिस भी हाल में है हम तक पहुंचा दो, जिंदा है या मर गया, ये कि हमारी तो यही मांग है कि हमारा बच्चा हम तक पहुंचा दो। और तो मेरे कोई वो ही नहीं है भाई, हमें आज अब पता चल जाए हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, हमें चलने का शौक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में पता तो चले। 5 महीने बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी अभी तक हमें ये नहीं पता हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। इतना कठोर निर्णय लिया, छोटे छोटे मासूम लेके आप चला रहे। देखो यहाँ से कुछ ही कदम पे मौत है, कोई तो रोड एक्सीडेंट, गाड़ी कुछ भी आपको चोट लग सका है, और फिर आपने चंडीगढ़ का बहुत लंबा फैसला लिया है, हिसार कोर्ट के सामने आप 3 महीने बैठ चुके हो, तो फिर भी इतना न्याय नहीं मिलने लग रहा। कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझ क्यों नहीं रही? क्या कारण? आपने नाम सबूत सब कुछ दे रखा है, यही समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। और ये हम पैदल यात्रा इसीलिए जा रहे हैं हम कि प्रशासन की शायद आंखें खुल जाएं और उन्हें दिखाई दे के भाई हम जा रहे हैं, नहीं तो भाई कि हम ये पैदल चल रहे हैं, इन बच्चों का हम ध्यान भी रखते हैं, हम भाई साइड में चलाते हैं, इनको ध्यान रखते हैं हम दोनों। बस यही है कि हम पैदल चल रहे हैं कि आंखें खुल जाएं, जहाँ हम खड़े हैं उस जगह कोई माँ बाप खड़ा ना। आप एक महिला हो, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम के टाइम में कहीं ना कहीं परेशानी भी बढ़ेगी आपने, और कुछ न कुछ और भी बड़ी अनहोनी हो सका, आपने पता इस बात का? अब
इससे बड़ी हमारी जिंदगी में क्या अनहोनी होगी कि हमारा शायद कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा बच्चा ही नहीं है हमारे पास। हम वहाँ पे भी धरने पे बैठे थे, जब भी क्या था वहाँ पे सारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, आईजी, अब यहाँ सारे आलिए किसी किसी को भेज दिया। जब हम यहाँ थे सूर्यवाला चौक पे तो यहाँ सारे आलिए, लेकिन जब हम वहाँ बैठे थे वहाँ किसी को हम दिखते नहीं थे या दिखाई नहीं देते थे वहाँ की। और कल कितना बड़ा एक हादसा हुआ है, मतलब वो भैया हमारी सपोर्ट में हमेशा, चाहे 1 घंटे आए धरने पे, आते जरूर थे। और मतलब ऐसा लगता था एक भाई का हाथ है और एक बाप का हाथ है हमारे सर पे। और कल इतनी बड़ी वो घटना हुई है कि कोई हमारी मदद के लिए आया और उसके साथ उस घर का मुखिया चला गया। तो वो चीज मेरे माइंड पे पर बहुत ज्यादा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अब तक नहीं मेरे समझ आ रहा कि वो मेरे से बात कर रहे थे और बात करते एक वीडियो में वो थे और दूसरे पल में वो थे ही नहीं उस टाइम। मतलब पुलिस वालों ने उनको इतने धक्के मारे थे उस टाइम, बहुत ज्यादा। डीएसपी साहब भी कल मौका पाए तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया था भाई, और मामला केस कहाँ तक पहुंचा, बताई कुछ बात है? उनके पास उसके बारे में कुछ कहने के लिए नहीं होता, कहते कार्रवाई चल रही है, आगे मत जाओ। आगे हमने कहा है हम तो पैदल जा रहे हैं, आप बच्चा ढूंढ लो, कहते हैं 15 दिन का टाइम दे दो। 5 महीने के बाद 15 दिन में अगर बच्चा आ सकता था तो पहले क्यों नहीं आया? रास्ते में जितने भी क्या किस किस से मिलके जाओगे, एमएलए जितने भी मंत्री सबसे मिलके जाओगे? सबसे मिलके जाएंगे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हम सबसे मिलेंगे और सबसे गुहार लगाएंगे, सबसे मिलते हुए हम आगे जाएंगे। और जहाँ हम इस सिचुएशन में हमें इस जगह कोई माँ बाप ना आए, इसलिए सरकार शायद उनको दिख जाए कि बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, बच्चे सबके बराबर होते हैं। भाई साहब राम राम।